स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हम लोग आज चैप्टर 1 का कुछ एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है 1 एंड 2 हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे। आज के दिन भी आपको एज अ होमवर्क ये लिख के देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी आपको लिख के देना है एज अ होमवर्क। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। 25 to 30 वर्ड्स में अपने को एक्सप्लेन करना है, राइट। व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसको मैंने खाली वन टर्म्स में एक्सप्लेन किया है, खाली आपको मेमोराइज करने के लिए। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव is known as historiography. Scholar who writes such a narrative is historians. Writing of critical historical narrative is known as historiography, and scholar who writes such narrative is historians. मतलब क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव करना, क्रिटिकल हिस्ट्री को लिखना, इसको ही बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। और जो पर्सन हिस्ट्री लिखता है, जो स्कॉलर हिस्ट्री लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस, ठीक है। व्हाट डिड रेन डेस्क्रिट इंसिस्टेड अपॉन? रेन डेस्क्रिट ने क्या बोला है? रेन डेस्क्रिट्स insisted on verifying the reliability of historical document by critically examining them. रेन डेस्क्रिट्स ने बोला है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए बाय क्रिटिकल एग्जामिंग देम, उनको एग्जामिन करने के बाद। रेन डेस्क्रिट्स ने क्या इंसिस्ट किया है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए बाय क्रिटिकल एग्जामिंग देम। ही ओपाइंड दैट, उन्होंने बताया है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ एक्सेप्ट मत करो जब तक पूरा डाउट्स क्लियर ना हो जाए। इज दिस क्लियर? तो दो लाइन में मैंने आंसर लिखा है। रेने डेस्क्रिट्स इंसिस्टेड, रेने डेस्क्रिट्स ने इंसिस्ट किया है वेरीफाइंग द रिलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिटिकली एग्जामिंग देम। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए उनको एग्जामिन करने के बाद। उन्होंने इसके बाद ये भी बताया, ही ओपाइंड दैट, उन्होंने बताया, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। उन्होंने बोला है कि कोई भी डाउट को एक्सेप्ट मत करो, कोई भी नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट मत करो जब तक पूरा डाउट्स क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ वॉल्टेयर सेड टू बी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी? वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर क्यों बोला गया? इसका आंसर्स है, वॉल्टेयर ओपाइंड दैट, वॉल्टेयर ने बोला है, along with objective truth and chronology of historical event considering social tradition, trade, economy, agriculture was also equally important historiography. वॉल्टेयर ने बोला है कि ट्रूथ और क्रोनोलॉजी ऑफ ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे सोशल, ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के साथ ये राइट वॉज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट हिस्टोग्राफी। मतलब वॉल्टेयर ओपाइंड, वॉल्टेयर बोलते हैं अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के अलावा क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उन्होंने बोला है कि ट्रूथ होने के साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, जैसे सोशल ट्रेडिशन हो गया, ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब वो भी इंपॉर्टेंट है। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कौन सा थॉट बाहर आया कि ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इट इज सेड दैट फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, इसलिए उनको मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर बोला गया। इज दिस क्लियर? एक बार मैं थर्ड क्वेश्चन रिपीट करो, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है, वॉल्टेयर ओपाइंड दैट, वॉल्टेयर ने बोला है अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के अलावा क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स को अरेंज करने का, सोशल ट्रेडिशन को अरेंज करने का, ट्रेड इकोनॉमी को अरेंज करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट गिव राइज टू द थॉट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट। इसने ये भी थॉट को बाहर लाया है कि ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दस इट इज सेड दैट वॉल्टेयर वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, इसलिए वॉल्टेयर को मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर बोला है। इज दिस क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। ये मैप भी स्टडी करना है। नोटेबल स्कॉलर इन यूरोप, रेन डेस्क्रिट्स, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज विलियम वॉल्टेयर्स। नोटेबल स्कॉलर इन यूरोप, रेन डेस्क्रिट्स, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज विलियम वॉल्टेयर। इज दिस क्लियर? देन प्लीज़ मेमोराइज दिस एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज, जितना भी मैंने बोला है कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एज अ होमवर्क। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।